जोधपुर के ओसिया के नरसंहार को लेकर सच बेधड़क का बड़ा खुलासा। हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा चिरई गांव में 4 लोगों की दर्दनाक हत्या के मामले में आरोपी की तस्वीर, आरोपी का नाम पप्पू राम बताया जा रहा है और आरोपी की तस्वीर भी सच बेधड़क के पास पहुंची है। मृतक के भतीजे पप्पू राम ने इस घटना को अंजाम दिया है। सच बेधड़क पर आप इस हत्याकांड का बड़ा खुलासा देखिए। मृतक के भतीजे पप्पू राम ने ही इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जिस तरीके से जोधपुर के ओसिया में नरसंहार हुआ, इस अपराधी ने अपने ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। यही वो अपराधी है जिसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। तो मृतक का भतीजा ही मर्डरर निकला। 4 लोगों की हत्या इस शख्स ने करी। हत्याकांड को लेकर यह बड़ा खुलासा सच बेधड़क पर आप देख रहे हैं। यही वो हत्यारा है, यही आरोपी है जिसने अपने ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जोधपुर के ओसिया में नरसंहार को लेकर सच बेधड़क का बड़ा खुलासा। इस आरोपी ने ही अपने ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। और हमारे सहयोगी ग्रीश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ग्रीश लाइव हमारे साथ जुड़ गए। ग्रीश, यही वो आरोपी है जिसने अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया इस शख्स ने, और अब इस शख्स की गिरफ्तारी पुलिस कब करेगी, इंतजार इसी बात का। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बड़ी खबर ये भी आ रही है। जी ग्रीश, अभी फिलहाल पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? गिरफ्तार कर लिया जी, निश्चित तौर पर इसको गिरफ्तार कर लिया है। और भी जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने आ रही है, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार इस मामले में जो इससे गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो लगातार जो पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी हैं, जो एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव है वो भी मेरे साथ जुड़े हैं, जो कलेक्टर साहब हैं वो भी मौके पर खड़े हैं, जो आईजी जय नारायण शेर हैं वो भी मौके पर हैं। एक बार अपन जो ग्रामीण एसपी है धर्मेंद्र सिंह यादव, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, ये जो जघन्य अपराध हुआ है इस बारे में फिलहाल तो इसकी पप्पू की गिरफ्तारी हो गई है, और क्या खुलासा हो सके आसार है? देखिए, इसमें जैसा मैंने बताया कि डिटेल एनालिसिस अभी चल रहा है। फोरेंसिक टीम और जो पोस्टमार्टम की टीम है कंबाइंड तरीके से काम कर रही है। डॉग स्क्वाड भी है हमारे पास, साइबर सेल के एक्सपर्ट भी मौके पे हैं। सारे एंगल्स अभी ओपन है, हम लोग हर तरह से इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। जो सारे रिपोर्ट्स आएंगे तो एक बार कोलेट करके हम लोग टीम की तरह बैठेंगे और उन सारे रिपोर्ट्स को एनालाइज करेंगे, और अभी जो बातें आई उसके साथ उसका मिलान करेंगे, वेरीफाई करेंगे। कोई और अपडेट होगा तो आप लोग को बताएंगे। निश्चित तौर पर जो पुलिस की जो एक्टिविटी है, जो लगातार जो एसपी हैं वो अपनी पूरी टीम को यहाँ पर जोड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो कलेक्टर मौके पर पहुँच चुके हैं और जो समझाइश कर रहे हैं, जो आईजी जय नारायण शेर हैं वह भी मौके पर हैं। लगातार ये जो हत्याकांड हुआ है उस मामले को लेकर यहाँ पर स्थानीय जो ग्रामीण के लोग हैं, जो पंच लोग हैं वो जो मौजूद हैं, और उनसे लगातार वार्तालाप की जा रही है। जी ग्रीश, अभी इस मामले में इस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से क्या जानकारी मिल रही है? क्या इस मामले में इस आरोपी के साथ और भी लोग मिले हो सकते हैं? क्या और भी आरोपियों का नाम सामने आ सकता है? और क्या ये पूरा मामला बताया जा रहा है? जी निश्चित तौर पर ये जो नरसंहार हुआ है, जो लगातार यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी पहुँचे हैं, जो 4 जनों को जो नींद में जो कुल्हाड़ी से जो सुबह वार कर दिया गया था, जो जिनको सोते हुए ही रख दिया गया था, और उसके बाद में जो क्रूरता जो सामने आई है, उनको मारने के बाद में जो उनको जला दिया गया, वो झोपड़ी भी जो सामने है वो स्थित है। फिलहाल जो 4 शव हैं जो यहाँ पर है उनका पोस्टमार्टम यहाँ पर किया जा रहा है। और जो ग्रामीण के जो लगातार जो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, जो पंचायत समिति के जो लोग हैं, ग्रामीण के जो आला अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह जो सैकड़ों जो ग्रामीण के जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका जमावड़ा यहाँ पर है। उनकी यही मांग है कि जो हत्यारे को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके पीछे और भी जितने जो हत्यारे थे जल्दी उनको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी ग्रीश, इस पूरे मामले में पुलिस क्या बता रही है? किस तरीके की रंजिश थी? परिवार के ही लोगों को इतनी निर्ममता के साथ मारा है इस व्यक्ति ने, किस तरीके की रंजिश बताई जा रही है?
जी, निश्चित तौर पर जो प्रथम दृष्टया जानकारी सामने आ रही है, जो एक ही परिवार के ये जो सदस्य थे और ज़मीनी विवाद को लेकर, वो विवाद कहासुनी को लेकर विवाद इस स्थिति पर पहुंच गया कि एक दूसरे की जान लेने तक ये लोग पहुंच गए। और जो घात लगाकर ये जो सुबह जो हमला किया गया है, जो नींद में जो 4 लोग सो रहे थे उनको सोते हुए ही रख दिया गया है, ये जो जघन्य अपराध है। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो ग्रामीण लोग हैं, जो मौके पर जो सबसे पहले जिन्होंने जो सूचना दी थी, जो जानकारी दी थी, नंदनी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे जो सबसे पहले जिन्होंने ये घटना देखी थी। क्या हुआ था? सुबह आप यहाँ पर पहुंचे थे? हम लोग यहाँ पे आए तभी आग लगी हुई थी और चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो हम लोग भाग के आए। और जब यहाँ पे आए तो आंगन में आके दरवाज़ा खोला तो अंदर लाश का ढेर लगा हुआ था, एक के ऊपर एक बूढ़ी रखी हुई थी। फिर हम लोगों ने पानी की बाल्टी ली और आग बुझाना चालू हो गया। क्या स्थिति रही होगी जब आप पहुंचे? तब क्या लोग कोई जिंदा थे या कोई? नहीं, कोई नहीं है। हम लोग ने दरवाज़ा खोला तभी अंदर कुछ नहीं था, एकदम सुनसान और ऊपर आग लग रही थी। फिर आपने क्या किया? जो पुलिस को इत्तला दी या आपके साथ और कितने लोग, ग्रामीण लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे जब ये जो में हम लोग 2 जन आए थे। हम लोग यहाँ आके रुके, उतने में 2-3 जन और आ गए थे। फिर पीछे सब लोग आ गए थे और मैंने जैसे ही आके देखा और आदमी लोग को पानी की बाल्टी लेके पानी डालना चालू किया झोपड़े के ऊपर। जी, तो सच में लड़क पर इस वक्त आप जो आई विटनेस रहे इस पूरे मामले के, चश्मदीद रहे, उन्हें सुन रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्रीश लगातार बात कर रहे हैं। ग्रीश, इस पूरे मामले में ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है, ये जो मुख्य आरोपी है, इसके साथ और कितने लोग इस पूरे रंजिश में, इस मामले में शामिल रहे? क्या खुलासा पुलिस की तरफ से हुआ है, ये भी जरा बताइए। फिलहाल नंदनी बात करें तो पुलिस ने यही खुलासा किया है कि इस पप्पू राम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इससे गहनता से पूछताछ जारी है। जिस प्रकार इन्होंने जो घात लगाकर जो सुबह यहाँ पर हमला किया था, जो इस वारदात को अंजाम दिया था, उसके बाद में भी नहीं मान, जो हत्यारे थे उसके बाद में भी वो नहीं माने, तो ये पूरे 4 लोगों को यहाँ पर अंदर डाल के उन्हें जो झोपड़ में आग लगा दी गई। फिलहाल उनका शव यहीं पे है और जिसको गिरफ्तार किया है पुलिस गहनता से उससे पूछताछ कर रही है। और पुलिस ने लगातार जो स्थानीय जो एरिया हैं, जो नाके हैं, वहां पर नाकाबंदी भी कर दी है। जी, चश्मदीदों के साथ आप यहां पर हैं। ग्रीश, जरा इनसे भी एक बार फिर से बात करिए और जानने की कोशिश करिए कि ये जो पारिवारिक मामला था, किस तरीके का विवाद इनके बीच में था? क्या इससे पहले भी इस परिवार में लड़ाई झगड़े देखने को मिलते थे? आप ये जो आप स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, ये जो परिवार था कैसा था? लड़ाकू परिवार था या आपस में कभी कहासुनी होती थी, ऐसा कुछ? भैराराम का तो थोड़ा था, स्टार्टिंग से ही था, लेकिन ये पूनाराम का ऐसा कुछ था नहीं। ये क्या व्यवसाय करते थे? इनका क्या कार्य था? खेती। और भी हमारे साथ तो ये स्थानीय जो ग्रामीण लोग हैं, जो यहाँ से जो गांव से ताल्लुकात रखते हैं, लगातार इनके जो आपसी जो संबंध रहते हैं, जो ग्रामीण लोगों के हैं, वो हमेशा ही अच्छे बने रहते हैं। इनसे भी पूछते हैं ऐसा क्या हो गया जो इतना जो हत्याकांड यहाँ पर अंजाम दिया गया? हम भी यहीं से आते हैं, वैसे परिवार के नज़दीक ही हैं। तो हमारे पास सुबह 5 साढ़े 5 बजे कॉल आया कि भाई हरीश के मम्मी पापा का कोई मर्डर हो गया और घर में आग लग गई। तो मैं 5:30-6 बजे यहाँ पहुँचा तो ये खियाराम जी वगैरह गांव के 30-40 लोग यहाँ खड़े थे। तो भाई क्या हुआ कि घर में आग लग गई वगैरह, और इन लोगों को पता चल गया कि भाई अंदर सब परिवार को मार के अंदर डाला हुआ है। तो मैंने पूछा कि हरीश कहाँ है? तो हरीश जैसे मेरे साथ ही हरीश आया था, तो मैंने हरीश को पूछा कि भाई हरीश क्या कुछ है, कोई तेरे को डाउट है कोई? तो हरीश बोला कि भाई हमारे लाइफ में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, न हम इस प्रवृत्ति के लोग हैं, हमारी परिवार में थोड़ा है ज़मीनी विवाद है, इनका शक हो रहा है। तो मैं इनका किसका शक हो रहा है? तो उस लड़के का जो से अभी आरोपी बना है उसी का ही उन्होंने बताया। जितने में एसपी साहब आ गए तो मैंने एसपी साहब को यही पूछा कि साहब चीज़ तो ये हो गई है, देख लीजिए। और अभी ये लड़का बोल रहा है कि भाई शक ये है, तो उनको शक के दायरे पूछा और ये चीज़ पता चल गया। तो यहाँ से सब पता चला है कि ये परिवार है जो मर्डर करने वाला, ये इनके लड़के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इनकी सब घटनाएं सुनने को आ रही है। इनके जो संगत के लोग हैं वो सब इसी काम से बिलोंग करते हैं और ये इसमें की नशा प्रवृत्ति में घुसे हुए हैं, और ये सब कुछ का दायरा इनके नशे पते के अंदर होके और ये विवाद को बढ़ाया है। ये जो आप बता रहे नशा पता करते हैं, ये भी और भी कई ग्रामीण लोगों से जानकारी मिली कि ये एमडी का नशा करते थे। ये जिन लोगों का यहाँ पर जो हत्या के घाट उतार दिया गया है, इनकी क्या व्यवहार था? ये गांव में कैसे रहते थे?
जो ये तो वो सात्विक प्रवृत्ति के अच्छे इंसान के लोग थे, ये इन चीज़ का सामना करने की इनकी नहीं थी कि भाई हम इनसे लड़ेंगे झगड़ेंगे। इनका भाई भी था जिसका ज़मीन का मैटर था, वो भी भाई, ये अच्छा भाई था इसलिए इनके साथ रह रहे थे। लेकिन ऐसा इनका कोई गांव के अंदर आज तक कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई गलत कदम उठाया, और न कोई गांव के लोग बोलते हैं कि भाई ये इस प्रवृत्ति, ये सीधे सिंपल और गरीब लोग हैं। नंदनी देखिए, बात करें तो ये जो हत्याकांड हुआ है, पूरे जो सैकड़ों जो ग्रामीण लोग हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं, उनमें रोष है कि एक ही परिवार के जो 4 लोगों को जो दर्दनाक जो मौत दी है, उसके बाद में भी वो दरिंदे नहीं माने, उसके बाद में उनको झोपड़पट्टी में डालकर आग लगा दी गई। ये सबसे जो शर्मसार करने वाली बात है जो पश्चिमी राजस्थान से ये सामने आ रही है। जी बिल्कुल गिरीश, तो आपसी कलह और परिवार के बीच में किस तरीके से नफरत में ज़मीन विवाद तब्दील हुआ, इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन ग्रामीणों से ज़रा और भी जानिए कि किस तरीके से ये परिवार रहता था। इससे पहले क्या परिवार ने कभी बैठकर बातचीत या इस ज़मीन विवाद को सुलझाने की कोशिश की थी? ऐसा क्या हुआ था कि इनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची तक को मार दिया गया इस नरसंहार में? जी निश्चित तौर पर नंदनी देखिए, अगर गाँव में अगर ऐसी घटना होती है तो गांव के जो पंच लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बैठकर हमेशा समझाइश कर देते हैं और विवाद बड़ा नहीं बढ़ता है। तो फिलहाल यहाँ से जानकारी लेंगे और भी जो ग्रामीण लोग हैं कि यहाँ से ऐसा क्या हो गया था कि जो पंच लोग भी नहीं आए और जो समझाइश का दौर भी नहीं जारी हुआ और इतना बड़ा जो हत्याकांड हो गया। ये सुनने को आ रहा है कि यह इतना मैटर बढ़ा नहीं था कि भाई गाँव के लोगों तक बात जाए, ये परिवार के सीमित तक की बात थी और परिवार की जो बात पंचों तक पहुंच जाती तो ये निपटारा हो सकता था। लेकिन आवारागर्दी और नशा प्रवृत्ति के अंदर आने के वजह उन लोगों का माइंड वॉश हो के वो वहाँ तक नहीं जाके ये अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं ये जो नशा है जो पश्चिमी राजस्थान को अपने गिरफ्त में ले चुका है, और भी यहाँ के जो स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप बताइए कि ये जो जघन्य अपराध हुआ है, आप ग्रामीण हैं, ऐसी क्या स्थिति हो गई थी कि समझाइश का भी प्रयास नहीं हुआ और उनके मौत के घाट उतार दिया गया? देखिए सर, ये है कि इसको जो भी अपराधी है अपराध तुरंत गिरफ्तार करें और उसकी फांसी सजा दे। कहीं ना कहीं जो ग्रामीण जो लोग हैं वो रोष व्याप्त कर रहे हैं और फांसी की सजा तक की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ग्रामीणों को जाहिर तौर पर इस नरसंहार के बाद जब उनके गांव में इतनी बड़ी घटना घटित हुई है तो बहुत गुस्सा ग्रामीणों में होगा। किस तरीके से अपना आक्रोश यहां पर व्यक्त कर रहे हैं ग्रामीण, क्योंकि छोटी सी बच्ची तक की हत्या इस मामले में कर दी गई है। ग्रीश, तो जरा बात करिए, जो यहाँ के पंच हैं, सरपंच हैं, वो इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं? एक और स्थानीय जो ग्रामीण है जो इनके जो पड़ोसी थे उनसे भी बात करना चाहते हैं। क्या जानकारी है आपके पास? यहाँ जानकारी सुबह 6 बजे जानकारी मिली है, क्या किसी ने इनको मार के आग के हवाले कर दिया, और इसमें स्थानीय लोगों ने यहाँ आए और कुछ उन्होंने जो सोचा कि भाई करंट से हो सकता है, उनको सस्पेंस था। फिर इनके वो खून के धब्बे मिले तो पता चला कि किसी ने मर्डर कर दिया। फिर सुबह हमारे भाई साहब वगैरह काफ़ी लोग यहाँ आए थे, और इसका वजह सबसे बड़ी है कि यहाँ पश्चिमी राजस्थान जोधपुर साइड में ये स्मैक की प्रवृत्ति है, जो ये एमडी और स्मैक, इस वजह से पिछले कम से कम 5 से 7 साल में ये जघन्य अपराध होते जा रहे हैं। इसी तरह हमारे इस परिवार की बात करें तो इस परिवार का व्यवहार कैसा था? इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, बहुत सीधे साले थे, और ये शुरू से गरीब से उठे हुए थे। कुछ बच्चे अभी बड़े हुए, बाहर जाने लगे और 2 पैसे कमाए तो धीरे धीरे इन्होंने मकान वगैरह डेवलप किया, और सीधा परिवार था ये। कहीं ना कहीं नंदनी बात करें तो जो सीधा परिवार था वो मौत के घाट उतर गया, और उसी का रोष यही है कि जो ग्रामीण जो सारे लोग हैं उस परिवार के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं, जो हत्यारे हैं उन्हें फांसी दिलाने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल ग्रीश, जब इस तरीके की घटना, इतना बड़ा नरसंहार एक गांव में हुआ है तो पूरे गांव में किस तरीके की आबो हवा है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग भी डरे हुए होंगे। इस घटना के बाद किस तरीके का रिएक्शन लोगों का है, कितने डरे हैं या किस तरीके से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, ज़रा पूछिए उनसे। देखिए नंदनी, बात करें तो मेरे साथ और भी कोई जो युवा यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर रहते हैं, ऐसा ये मामला हुआ है, दर्दनाक ये हादसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो बहुत ही घटना दुखद है, देश के लिए क्या कहना चाहते हैं। ये जो परिवार था, कैसा परिवार था? बहुत गरीब परिवार है, दिख रहा है ना सर आपको भी, देखो ना आप भी हालत।
निश्चित तौर पर जो परिवार था, गरीब परिवार जी, था, बिल्कुल आप देख गरीब सकते हैं परिवार कि- था, मेहनत से बना हुआ परिवार था, लेकिन रातों रात पूरा परिवार खत्म हो गया और परिवार के ही लोगों ने निर्मम हत्या इस परिवार की कर दी। गिरीश, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।